अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री को, और इस लेक्चर के ज़रिए से हम अपने बाकायदा एमडी के क्रैक कोर्स को आगाज़ करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ये कोर्स आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्टों के ऊपर बेस कर रहा है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के हम चारों बुक्स को इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे, और अपने एमडी केट के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज़ बेसिस पर उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ के अंदर उन टॉपिक के आ सकते हैं। ये कोर्स आपके पास 2K24 बैच के लिए है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं जुनैद ताहिर वर्चुअल एकेडमी, और आप डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी टॉपिक्स के हवाले से। आज का ये जो लेक्चर हमारा केमिस्ट्री से हम आगाज़ करने वाले हैं इस क्रैक कोर्सेज़ का, और आज का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैलेंसी। अच्छा, आप सबको पता है कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी जो है बेसिकली वैलेंसी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी लेक्चर जो है हमारा वो फर्स्ट लेक्चर है, और केमिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैलेंसी बेसिकली किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, केमिकल रिएक्शन के दौरान में जो एलिमेंट अपने एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको वैलेंसी कहते हैं। या ये कह लें, या दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक आप ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी उसको कहते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले वैलेंसी की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है। वैलेंसी की डेफिनेशन सिंपल लफ्ज़ों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग chemical reaction lose or gain is called वैलेंसी। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं वैलेंसी को। मिसाल के तौर पे वैलेंसी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एलिमेंट कितने हैं। आप सबको एलिमेंट की तादाद पता होगी। अब उस एलिमेंट में से आप कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर समझने के लिए हाइड्रोजन ले रहा हूँ। हाइड्रोजन, अब ये जो हाइड्रोजन है, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है वो 1 है। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यही उसका इलेक्ट्रॉन की तादाद है। मैं अगर कहूँ तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। डेफिनेशन क्या कह रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो या तो लूज या गेन करेगी, कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान में, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब हाइड्रोजन के पास एक उसका एटॉमिक नंबर है, तो समझो कहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन 1 है। जितना हाइड्रोजन का किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो ही उस एलिमेंट के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन के लें, न्यूट्रॉन को भी डिस्कस नहीं करते। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। पर ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की तादाद कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इन दोनों की वजह से आपके पास एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के मुताबिक आपकी क्या चेंज हो सकती है? एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। क्लियर है? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है तो आपके पास एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा? 2। एटॉमिक मास कितना है इसका? हाइड्रोजन का 2 है अगर कह लें तो। अगर नहीं है तो इसको हम यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब देखें, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन का काम नहीं है, हमें चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी किस किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अच्छा, ये दो चीज़ें आपको बेसिक समझनी होंगी कि आपके पास वैलेंसी केमिकल रिएक्शन के दौरान में जब इलेक्ट्रॉन जो है लूज या गेन करेगा किसी भी एटम के अंदर से, तो वो दो रूल बनाएगा। पहला रूल आपके पास होता है, और पहला रूल जो है वो है आपके पास डॉपलेट रूल, और सेकंड आपके पास होता है ऑक्टेट रूल। पहले समझते हैं डॉपलेट रूल क्या है। क्या है आपके पास? रूल कितने हैं? दो रूल हैं। पहला डॉपलेट और सेकंड ऑक्टेट रूल। किसके अंदर? वैलेंसी के अंदर। वैलेंसी के अंदर आपके पास ये दो रूल हैं। पहले रूल को समझते हैं, फर्स्ट वाले को। डॉपलेट रूल क्या है? जब भी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं तब आपके पास वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब मिसाल मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आपको ले लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8। तो अब पहले तो ये समझेंगे कि डॉपलेट रूल क्या होगा। अब जब भी वैलेंसी होती है ना, तो वैलेंसी के दरमियान में आपके पास न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपके पास शेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सब में पहले जब आप बात करेंगे वैलेंसी की, तो जो फर्स्ट जो आपके पास होगा, जो फर्स्ट कहेंगे जिसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आ गए प्रोटॉन और ये आ गए न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव। तो मैंने न्यूक्लियस के अंदर क्या ले लिया? प्रोटॉन ले लिया। अब मैं क्या बना रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हूँ? एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट के जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर्टीज बनाकर या उसके स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कैसे समझेंगे? ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, उसके बाद आता है पहला फर्स्ट शेल। क्या आता है? फर्स्ट शेल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, और उसके बाद जो शेल होगा उसको कहेंगे के, और के के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इस रूल को कहते हैं डॉपलेट रूल। और डॉपलेट रूल किसके अंदर है? ऑक्सीजन में नहीं है, ये होगा आपके पास हेलियम में। हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो हेलियम का नंबर है एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मैं वैलेंसी हेलियम की बनाऊं तो देखें, हेलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर हैं। इस 2 एटॉमिक नंबर आपके पास पहला शेल आ गया, पहले शेल के अंदर उससे पहले आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ गए, जितने हेलियम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद होगी। उसके बाद जो फर्स्ट शेल होगा उसका नाम है के, और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द।
ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, हेलियम के 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखें न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होगा, अगर वो शेल, उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास डोपलेट रूल हो जाएगा, सही है। और डोपलेट रूल होगा तो उसको कहेंगे कि ये क्या है, नोबल गैस है, क्या है, नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, फर्स्ट शेल ही उस किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका फर्स्ट ही शेल लास्ट शेल हो जाएगा और उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, नोबल गैस बन जाएगा और वो डोपलेट रूल को फॉलो कर लेगा। क्लियर है। और पहले शेल के अंदर, किसी भी एलिमेंट के पहले शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक, क्लियर है। उसके बाद जितने भी शेल आगे की तरफ बनेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो शेल बढ़ेंगे। जब शेल बढ़ेंगे तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपके पास शेल बढ़ेंगे, पहले शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी बनाऊं तो किस तरह बनेगी, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और उसके गिर्द आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, के शेल का नाम क्या है, के। अब देखें इसके पास 1 है, एक 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे फर्स्ट शेल के अंदर। अब फर्स्ट शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास वैलेंसी कितनी है, 1 की वैलेंसी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, जब केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन किसी के साथ करेगा तो अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और वही आउटर मोस्ट शेल इसी का फर्स्ट शेल होगा। अगर फर्स्ट शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाता है तो वो जो एलिमेंट है वो डोपलेट रूल को फॉलो कर लेता है। अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये डोपलेट रूल को फॉलो कर लेगा। क्लियर है, डोपलेट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर, डिस्कस करते हैं, डोपलेट रूल हो चुका है हमारा। डोपलेट रूल के बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्टेट रूल को। क्लियर है, किसको, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल क्या है, जैसे मैंने अभी बनाया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो 8 ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और हमें जब वैलेंसी बनाते हैं तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, बाकी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दोबारा से इसकी वैलेंसी निकालते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, किसी भी एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लूज या गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब फर्स्ट शेल जब आप वैलेंसी बनाते हैं तो सब में पहले क्या आता है आपके पास, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके बाद फर्स्ट शेल हो गया। अब ये जो फर्स्ट शेल था मैंने आपको बताया था, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये 8 है, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, के शेल, 8 में से 2 चले गए, बाकी कितने बचे, 6। अब के के बाद शेल क्या आता है, के एल। अब ये आ गया एल, शेल का नाम क्या है, एल। अब 8 के बाद कितने बच गए, 2 यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो 6 बचे हैं वो नेक्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे, ये आ गए 6। अब कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अब देखें फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, ये डोपलेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट शेल आ गया। अगर पहला ही शेल इसका आखिरी शेल बन जाता तो ये डोपलेट रूल को फॉलो कर लेता। अब ऑक्टेट रूल क्या है कि आपके पास 2 के बाद के फर्स्ट शेल के बाद जो दूसरा शेल हो या तीसरा शेल हो या चौथा शेल हो, उस शेल का जो उसका आउटर मोस्ट शेल अगर
कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कब हो जाए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो कंप्लीट हो जाए तो वो कहलाएगा ऑक्टेट रूल। किस तरह देखें, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अभी इसकी तादाद कितनी है, 6 है, अगर ये इसकी, अगर ये किस ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करे, रिएक्ट करने के बाद ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ पर 8 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये किस रूल को फॉलो कर लेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। ठीक है, क्यों, देखो अब इस ऑक्टेट का मतलब 8 का 8 होता है, तो देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस भी एलिमेंट के 8 आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसको कहेंगे, वो रूल को कहेंगे ऑक्टेट रूल, और वही उसका लास्ट शेल होगा। ठीक है, अगर लास्ट शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 7 हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक है, अब देखें, अब ये जो 2 हैं ये तो भी किसी से लिए थे, अब ये 2 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, अब कहेंगे ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 जगह खाली है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 0.3। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आया गया होगा वैलेंसी के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसके कुछ 2-3 टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर वैलेंसी के मुतालिक डीप समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।